हे मात्र लक्ष्मी करो कृपा, करो भक्तों के हृदय में वास, मनोकामना पूरी करो, बेग हरो सब त्रास। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम इस वीडियो में वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत के क्या जरूरी नियम हैं, कितने व्रत करें, क्या पूजा विधि है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और वैभव लक्ष्मी के उद्यापन कैसे करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। व्यक्ति धन संपत्ति कर्ज से जुड़ी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। धन धान यश ऐश्वर्य के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं। किसी भी कार्य को विधिवत पूर्वक संपन्न करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जिससे कि नियमों का पालन करके प्राणी जटिल से जटिल कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। माँ वैभव लक्ष्मी को व्रत को रखने के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिनको अवश्य ही उन नियमों को पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सर्वप्रथम कि ये व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए और शुक्रवार के व्रत के लिए माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर होना जरूरी है। अगर अष्टलक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो उसकी जगह आप लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में भी तस्वीर ले सकते हैं। यूं तो माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिनको हमें प्रणाम करना चाहिए, किंतु अगर आपके पास अष्टलक्ष्मी की तस्वीर नहीं है तो आप उसकी जगह श्री यंत्र को भी रख के उसको प्रणाम कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिनमें माता का पहला स्वरूप है धन लक्ष्मी का, दूसरा स्वरूप है श्री गज लक्ष्मी माँ का, तीसरा स्वरूप है श्री अधिलक्ष्मी माँ का, चौथा स्वरूप है श्री विजय लक्ष्मी का, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ का 5वां स्वरूप है, छठा स्वरूप है श्री वीर लक्ष्मी माँ का, 7वां स्वरूप है श्री धान्य लक्ष्मी माँ का और 8वां स्वरूप है श्री संतान लक्ष्मी माँ का। माँ के हर स्वरूप को और या फिर श्री यंत्र को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके ही इस पूजा को शुरुआत करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले श्री यंत्र को प्रणाम और नमन करना चाहिए, जिससे कि माँ वैभव लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। तो ये व्रत आप शुक्रवार के दिन रखिए, अष्टलक्ष्मी की मूर्ति हो। उसके बाद ये व्रत कौन कर सकता है? ये व्रत आप कोई भी कर सकता है। ये व्रत प्रत्येक श्रद्धालु कुंवारी कन्या स्त्री पुरुष कोई भी रख सकता है। यदि पति पत्नी इस व्रत को मिलकर रखना चाहते हो तो जरूर रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी इससे अधिक प्रसन्न होती हैं। यह व्रत आप 7, 11, 21, 31, 51, 101 जितनी आपकी क्षमता हो उससे भी अधिक आप शुक्रवारों की मन्नत लेकर या संकल्प लेकर अपनी मनोकामना बोलकर इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत हेतु मन में विचार शुद्ध होनी चाहिए। व्रत करते समय मन में ऐसे स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें धन चाहिए या हमें धन प्राप्ति के लिए हम ये व्रत रख रहे हैं। मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए, हर क्षण यह भावना होनी चाहिए कि हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। अगर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके घर में धन्य धान सुख समृद्धि यश वैभव की कभी कोई कमी रहेगी ही नहीं। महावैभव लक्ष्मी का व्रत घर पर ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, किंतु यदि किसी शुक्रवार को आप घर से बाहर हैं तो उस शुक्रवार को के व्रत को आप स्थगित करके अगले शुक्रवार को भी कर सकते हैं। रजस्वला नारियों भी उन दिनों में शुक्रवार छोड़ सकती हैं, या कोई बीमारी की हालत हो तो वो शुक्रवार छोड़कर आप अगले शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं। कुल मिलाकर व्रतों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपने मन्नत मांगी है। अगर आपने 7 शुक्रवार करने का मन्नत मांगा है तो आपको 7 शुक्रवार करना है। अगर बीच में कोई शुक्रवार छूट जाता है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको गिनती में मत लाइए।
फिर वो आप आगे उसको बढ़ा दीजिए। अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर कर उद्यापन करना चाहिए। व्रत संपूर्ण हो जाने पर लक्ष्मी पूजन के उपरांत श्रद्धा पूर्वक 7 कन्याओं को या फिर सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं और उन्हें श्रद्धा पूर्वक वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाकर उनको वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की जो पुस्तक है वो वितरित करें। चाहे आप 11-21 जितनी आपकी क्षमता हो वो आप कर सकते हैं। अब वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि क्या है? देखिए, माता वैभव लक्ष्मी की पूजा आप शाम के समय सूर्यास्त से पूर्व की जाती है। आप उस समय इस पूजा को कर सकते हैं। पूजा से पहले आप अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने को अच्छी तरह से साफ कर लें। वहां पर एक छोटी सी चौकी का इंतजाम कर लें। उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता की अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर या फिर बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर को आप स्थापित करें। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा अक्षत और फूल डालकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस कलश को स्थापित करें और कलश के ऊपर एक कटोरी चावल रखें। चावल पर कोई सोने या फिर चांदी का गहना या फिर चांदी का कोई सिक्का स्वच्छ कर कर गंगा जल से धोकर उसके ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाकर माता लक्ष्मी को स्नान कराएं, माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं। अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो व्रत कर रही हैं तो माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं। माता लक्ष्मी को सफेद चीज विशेष प्रिय है, इसलिए आज के दिन सफेद चीजों का भोग माता लक्ष्मी को लगाना शुभ होता है। विशेष भोग खीर आप बना सकती हैं। संभव हो तो आज शुक्रवार के व्रत में माता लक्ष्मी के लिए गाय के दूध की खीर अवश्य बनाएं। माता लक्ष्मी को भोग समर्पित करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब से देखकर माता लक्ष्मी की पूजन करें। कलश के ऊपर रखे हुए गहने का भी विधि विधान पूजन करें। इसके बाद वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। वैभव लक्ष्मी को ही मन जयकारा लगाएं और संभव हो तो 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद लक्ष्मी जी को चढ़ाया हुआ जो भोग है, वो जो खीर आपने बनाई है वो आप परिवार वालों को प्रसाद के रूप में दें और खुद भी प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लें। माता लक्ष्मी के व्रत में खान पान की विशेष छूट है। इस व्रत को करने के लिए यदि आप शारीरिक रूप से निर्मल हैं, बीमार हैं, तो आप दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में इसकी विशेष छूट है। परंतु अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप एक समय माता वैभव लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण करें। पूरे दिन में आप चाय, दूध, फल, जूस इत्यादि भी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत जितनी अधिक श्रद्धा भाव से आप करेंगे उतनी जल्दी ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन का विशेष महत्व है। देखिए, कोई भी व्रत हो आप अगर कर रहे हैं तो उसका उद्यापन जरूरी होता है। बिना उद्यापन किए हुए आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं होता, इसलिए उद्यापन का विशेष महत्व होता है। वैभव लक्ष्मी का उद्यापन व्रत के आखिरी दिन होता है। जैसे कि आपने अगर 7 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो 7वें दिन, अगर आपने 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो 11वें दिन माता वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन शाम की पूजा के बाद 7 कुंवारी लड़कियां या फिर सुहागिन महिलाएं अपने घर पे बुलाएं, उनके पैरों में महावर लगाएं, उनको सिंदूर लगाएं, उन्हें माता लक्ष्मी की एक एक पुस्तक उपहार में दें, उन्हें जो भोग प्रसाद बनाया है वो उनको खिलाएं और प्रसन्न करके उन्हें घर से विदा करें। इस प्रकार माता वैभव लक्ष्मी का व्रत है वो पूर्ण होता है। अगर आपने एक बार माता लक्ष्मी का व्रत कर लिया है, उसके बाद अब अगर आपको दोबारा वैभव लक्ष्मी व्रत करना है तो आप 2-2 माह के अंतराल में इस वैभव लक्ष्मी व्रत को कर सकते हैं। जहां मेहमान की आवभगत की जाती है, उसको भोजन कराया जाता है, जहां सज्जनों की सेवा की जाती है, जहां पर निरंतर श्रद्धा भाव से
पितृ व भगवान की पूजा होती है और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहां पर सत्य का पालन होता है और दुष्कर्म नहीं होते, जहां पर गायों की रक्षा होती है, दान देने के लिए धान का संग्रह किया जाता है, जहां पर कलेश नहीं होता या जहां पत्नी संतोषी और संस्कारी होती है, ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान होती हैं। उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं करना पड़ता, वो माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहती है। तो हे माँ वैभव लक्ष्मी, सभी की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर जगत का कल्याण करें, यही हमारी प्रार्थना है। जय माँ लक्ष्मी।